हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कल का हमने सम का ये करवाया नहीं था ना आपको, बाकी है ना ये। चलिए, डिस्कस कर लिया था। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों आप लोगों का? हेलो। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? हेलो। चलिए देखिए, यहाँ पे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 12,60,000 है। अब मैंने एक्सेल सीट नहीं सेंड किया है, एक मिनट बच्चों रुको। आज ही, आज मैं कल किया था शायद से ना, नहीं किया कल, तो सॉरी फिर से। अच्छा, आज अभी लेक्चर के बाद ही याद दिलाओ, कर दूंगा आज का है। सॉरी, कल भी भूल गया क्या? ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ आज भी। ये लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा रिमाइंड करो बच्चों आप लोग। चलिए, हाँ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 12,60,000। चलिए आगे देखते हैं। इनकम टैक्स डिसअलाउड है। इनकम टैक्स 6 लाख रुपए का है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, दिए है 2,40,000। रेमुनरेशन टू पार्टनर 12 लाख। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। डेप्रिसिएशन भी है सर। ओके ओके, सॉरी। 5,40,000 डेप्रिसिएशन। कितना है? 3 लाख। टोटल देख लीजिए बच्चों, यहां से यहां तक का टोटल 28,80,000 आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए आप लोग, और ये फिर टोटल कर लीजिएगा। चेक करिए आप लोग, बराबर है क्या? टोटल चेक करिए, बराबर है क्या टोटल बच्चों? हेलो। हेलो बच्चों, टोटल बराबर है क्या? हेलो। चलिए यस आगे सर। बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, ये भी अलाउड है। 1,80,000 अलाउड एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 3,60,000 है। टोटल बताओ कितना आता है बच्चों? 5,40,000 आ रहा है टोटल। यहां तक कंप्लीट करिए आप लोग। कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इनकम नॉट चार्जेबल। इनकम नॉट चार्जेबल में इनकम है हमारे पास दो, एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी और एक इनकम टैक्स रिफंड। बराबर है? विनिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी सर, अलाउड एक्सपेंसेस करने के 3,60,000 अमाउंट आएगा। 3,60,000 है ना? 1,80,000 है ना बच्चों? 3,60,000 कहाँ है? रोल नंबर 17, प्लीज अनम्यूट करो माइक। ये देखो ना, 1,80,000 है ना अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। अच्छा, लेस करना है, सॉरी सॉरी सॉरी। 36 लगेगा, बराबर, लेस करेंगे, सॉरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 5,00,000। इनकम टैक्स रिफंड 1,00,000। यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों? हेलो? यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों? देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल है। इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल एक्चुअल कितना परसेंट है? एक्चुअली 18% है, 5,40,000 है। 5,40,000 है। अब 18% के लिए 5,40,000 है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। 3,60,000 आता है क्या बच्चों? देखो, हेलो?
और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इन एक्चुअली 18% पे किया, एक्चुअल वाला मैक्सिमम रेट 12% है। इंटरेस्ट अलाउड एज पर डीड, इंटरेस्ट अलाउड एज पर डीड वो कितना है, वो आपका 11% है, वो 11% है। आगे फिर से वही, फिर से हमें वही सेम वर्किंग नोट करना होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 11% के लिए कितना आ जाएगा वो देखना होगा। 11% के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3,30,000 आ रहा है क्या, चेक कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे 3,60,000 आ जाएगा, चेक करेंगे यहाँ कैलकुलेशन एक बार आप लोग। और यहाँ पे 3,30,000 आएगा। अब ये तीनों में लोअर देखो, ये तीनों में लोअर देख लो, लोअर क्या आता है, 3,30,000 है ये। तीनों में लोअर क्या आ रहा है बच्चों, 3,30,000 लोअर है क्या, देख लेंगे आप लोग। हेलो, हेलो, चेक करेंगे आप लोग, 3,30,000 आ रहा है क्या, बोलो। हेलो, हेलो, ये आपका 3,30,000 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों, ये समझ में आया क्या सबको। यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों सबका। रेम्युनरेशन अलाउड एज पर डिडक्शन, रेम्युनरेशन का वर्किंग नोट देखेंगे आप लोग। और रेम्युनरेशन का वर्किंग नोट देखिए क्या है, 26,70,000 का रेम्युनरेशन, तो फर्स्ट 3 लाख का 90%, 2,70,000। मॉनेटरी लिमिट 1,50,000, विच एवर इज हायर, हायर जो रहेगा वो कितना है, 2,70,000 है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 26,70,000 -3 लाख का 60%, मतलब 26,70,000 -3 लाख, और उसका 60% बताओ, 14,40,000 आ रहा है क्या बच्चों, 14,40,000 आ रहा है। 14,40,000 आ रहा है क्या बच्चों।
अब यहाँ ऐड कर दो 14,40,000, 14,22,000। ऐड करने के बाद कितना मिलता है? ऐड करने के बाद 2,70,000 प्लस 14,22,000, 16,92,000। और एक्चुअली रेम्युनरेशन कितना आपका? 12 लाख है। दोनों में लोअर क्या है बच्चों? इसमें से लोअर क्या है बच्चों? लोअर क्या है आप बताएंगे? वर्किंग नोट में से लोअर क्या है दोनों में? समझ में आया बच्चों? कंप्लीट हुआ बच्चों सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? देखिए आगे देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी 5 लाख का है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी 5 लाख रुपया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। एक भी चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स जो रिफंड है वही लेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड हुआ 1 लाख का, लेकिन उसमें इंटरेस्ट 15,000 रुपए का है, तो 15,000 ही अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। लेकिन आईएनसी करते टाइम पूरा 1 लाख लेंगे। यहाँ पे 15,000 टोटल बता दीजिए दोनों बच्चों। टोटल कितना आ रहा है दोनों? 5 लाख, 15,000। ये आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस, अब दोनों ऐड करके बताओ। टैक्स देखो कैलकुलेट कर दिया, 19,85,000 था, उसका 30%, फिर जो आया उसका 4%, 5,95,500 का 4%। कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो, कंप्लीट हो गया क्या बच्चों सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया ना बच्चों? यस और नो? 11 कंप्लीट हुआ क्या? हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ? चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई आर पार्टनर्स, आर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप, द फ्रॉम फॉर्म सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 20 कर लो इसको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्रॉस, परचेजेस क्रॉस, सैलरी टू स्टाफ क्रॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस क्रॉस, ये आपका डीए हो जाएगा, डिस अलाउड। इंटरेस्ट जो पे किया वो आपका डिस अलाउड होगा। रेम्युनरेशन टू पार्टनर डीए डिस अलाउड, डेप्रिसिएशन क्रॉस डीए, आरडीडी भी आपका डीए होगा, ठीक है। आगे क्लोज सेल्स आपका क्रॉस कर देंगे। डिविडेंड का कोई बताओ क्या होगा? डिविडेंड का क्या करना होगा? पहला तो आईएनसी होगा, दूसरा अदर सोर्सेस में एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल बच्चों, अदर सोर्सेस में एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जाम्ड। एग्जेम्प्ट हो जाएगा अदर सोर्सेस में। एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का ही होगा, उसे क्रॉस कर देंगे, ठीक। आगे अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 नॉट डिडक्टेबल, अदर एक्सपेंसेस के सामने जाके लिखेंगे डीए कितने का बच्चों? 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एज पर, ये अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा, ये अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा, ये आपका डिस अलाउेबल हो जाएगा। आगे परचेजेस इंक्लूड 1,50,000, ओवर टाइम 1
ओवर टाइम कैश पेमेंट इन 1%, क्या करेंगे इसको? कैश पेमेंट है बच्चों, बताओ क्या करेंगे ये? क्या हो जाएगा? 1,50,000 का कैश पेमेंट है। आपको मैंने बताया था अगर हम 10,000 से ज्यादा किसी को कैश पेमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसअलाउड। तो परचेजेस के सामने ले जाके लिखेंगे डीए 1,50,000 रुपया। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया क्या बच्चों? सैलरी, सेल्स सैलरी इंक्लूड बोनस ड्यू। बोनस ड्यू है, अगर बोनस पेड होता तो अलाउेबल होता। बोनस ड्यू है सैलरी के सामने, ये भी जाके लिखेंगे, डिसअलाउड हो जाएगा। 1,00,000 रुपए का डीए 1,00,000 रुपया। समझ में आएगा बच्चों सबको? हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड? चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबको? कंप्लीट हुआ क्या? हेलो, चलिए कंप्लीट हो गया क्या? फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का बच्चों? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? चलिए देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 27,50,000, 27,50,000, ये आपका नेट प्रॉफिट है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में जरा चेक करेंगे। हाँ देखो बच्चों क्या क्या इसमें है। पहला परचेजेस है, परचेजेस ये आपका कैश पेमेंट है 1,50,000। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज में क्या था? बोनस ड्यू है 1,00,000 रुपए का। नेक्स्ट, नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए का है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, $1,50,000। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 4,50,000। उसके बाद आपको दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2,00,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 1,00,000। उसके बाद आरडीडी
50,000। हेलो, यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों? यहां तक कंप्लीट हो गया क्या बच्चों सबका? चलिए, अब अलाउेबल एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स रूल। कितना है अलाउेबल एक्सपेंसेस में? 1,50,000। 1,50,000 माइनस में है 1,50,000 है। एक ही है अलाउेबल एक्सपेंसेस में। इनकम नॉट चार्जेबल में आएंगे। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड है 2 लाख रुपए का। इनकम नॉट चार्जेबल में डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। अब बच्चों ध्यान रखना है, एग्जेम्प्ट यहां नहीं करना है। एग्जेम्प्ट कहाँ होगा? एग्जेम्प्ट कहाँ होगा? एग्जेम्प्ट अदर सोर्सेस में होगा। यहां तो आईएनसी है पूरा। एग्जेम्प्ट अदर सोर्सेस में होगा। यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। कितना है डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड? 2 लाख रुपया। 2 लाख यहां माइनस कर लेंगे। देखिए, बुक प्रॉफिट कितना बच्चों? 18 लाख। 18 लाख के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेंगे पहले। सॉरी, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो। ये इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे दो ही इंटरेस्ट है, तीसरा वाला पॉइंट है ही नहीं।
चलिए, ये इंटरेस्ट कितना पे किया? 15%। 15% के लिए एक्चुअल इंटरेस्ट 1,50,000 रुपया का है, और वो 15% है। और मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं? 12%। तो 15% के हिसाब से 1,50,000 रुपया है, तो 12% के हिसाब से 1,20,000 आता है क्या बच्चों? चेक कर लेंगे कैलकुलेशन। 1,20,000, 1,20,000। 16,80,000। देखो यहाँ पे 1,20,000 माइनस करेंगे तो वो आपको आ जाएगा बुक प्रॉफिट 16,80,000। 16,80,000 में से आपको क्या करना है? 3 लाख माइनस करना है, और उसका 60%। 60% कितना आया? 8,28,000। ये दोनों ऐड कर देंगे अब, तो यहाँ जो आएगा यहाँ पे ले लीजिए 8,28,000। 2,70,000 प्लस 8,28,000। एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना है? 4,50,000। यहाँ 4,50,000 ज्यादा हो गया, जो विच एवर इज लोअर होगा यहाँ पे, यही है ना। रेम्युनरेशन 4,50,000 है। चेक कर लें बच्चों, यहाँ पे 4,50,000 आपको रेम्युनरेशन माइनस कर लेना होगा। ये इनकम फ्रॉम पीसीबीपी आ जाएगा। 16,80,000 में से 4,50,000 माइनस करेंगे, 12,30,000 आएगा। चलिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक ही इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड 2 लाख, वो भी एग्जेम्प्ट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड 2 लाख, लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट 2 लाख। तो ये अदर सोर्सेस का आपको जीरो आ जाएगा। फिर ये टैक्स लाइबिलिटी देख लेंगे आप लोग। 3,69,000।
नोट डाउन करिए फटाफट बच्चों। डिसअलाउड का टोटल 12,50,000 है बच्चों। ये करेक्शन कर लेंगे बच्चों, ये 12,50,000 का करेक्शन कर लेंगे आप लोग फटाफट। कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हो गया बच्चों सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए मैं आपका ये सीट आज भेज देता हूँ, 1 मिनट। होमवर्क का कितना क्वेश्चन हो चुका है बच्चों? होमवर्क का कितना क्वेश्चन हो चुका है? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आप 7, 9, 10 हो गया, 8 करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप करके आएंगे होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है? हेलो? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों आप लोग होमवर्क का। हाँ, सब एक ही एक्सेल सीट में है बेटा। रोल नंबर 43, सारा जो क्वेश्चन है एक ही एक्सेल सीट में है, अलग अलग सीट पे है, स्टार्ट टू एंड। पहले वाला कौन सा बोल रहे, कौन से चैप्टर का? पार्टनरशिप का है ना, तो उसमें ही है, पूरा पूरा चैप्टर एक ही सीट में है। उसी सीट में है, अलग अलग, अलग अलग सीट पे देखो, वहां पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे तो दूसरा ओपन हो जाएगा।
रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44. Thank you so much, bachcho. Bye bye everyone.